नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं। हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं पटना के रविंद्र भवन और यहां पर बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का कार्यक्रम चल रहा है। ये 44वां जनरल बॉडी मीटिंग है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन, ये बैंक कर्मी लोग ही हैं जो बाहर में इंतजार कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। बी प्रपोज बैंक इमर्जर, सर ये देखिए अधिकारी लोग यहाँ पहुंचे हुए। सर जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है हुजूर। ये क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तैयारी है इसके? आज तो हमारे यहाँ जश्न का माहौल है। हमारी 44वीं वार्षिक आम सभा बिहार ऑफिसर से बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन बिहार ब्रांचेज की 44वीं आम सभा 1974 में हमारे एसोसिएशन का गठन हुआ था, बंगाल से अलग होके। अगला शादी के कितने साल हुए सर? शादी तो मत पूछिए, अभी भी जवान है। सोशल साइट पर एक वीडियो आपका वायरल है, मौरी पहन करके कुछ हमारा। हाँ सर, लाहौल बिला कुछ देखे ना आप? कहाँ देखे? सब लोग देखे हैं। अम्बेडकर जयंती वाला। वो सर आपको बाकी बताएंगे। ये सुनील सर कहाँ है, क्या तैयारी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से मिल रहे हैं? हम मीडिया से मिल रहे हैं, वो हॉल में बैठे हुए हैं। हॉल में मीडिया को उन्होंने अभी बाइट दिया है। चलिए तो हम भी जा करके उनसे आप बाइट लें। आज जश्न का माहौल है, आप इसको जश्न के रूप में ही बनाइए। और हम लोग सारे ऑफिसर बिहार के, हमारे 1500 ऑफिसर हैं। आज उसमें से 1200 ऑफिसर एकत्रित है इस जश्न को मनाने के लिए, और सब लोग खुश है। क्या बात है, सब लोग खुश है। तो आइए अंदर चलते हैं। जी आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल खुश है सर। खुश है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो आप तो शुरू से ही खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। हमारे हाकिम है, इनको अच्छा हाकिम सर, क्या ये बात सही है कि झूठ मूठ के हंस रहे हैं आप लोग? नहीं सही है, सब खुश है। सब खुश, सबके चेहरे पर मुस्कान है, सबके चेहरे पर मुस्कान। आपके जितना मुस्कान नहीं लग रहा है किसी के चेहरे पर। ऊर्जा मुझ में है, इसलिए उस मुस्कान है। ऊर्जा की कमी हो। हालांकि आज मौसम बड़ा बेईमान हो गया है, आशिकाना मौसम हो गया। हो गया। वो पटना का टेम्परेचर जो 45 डिग्री पार कर चुका था, अभी बहुत मतलब आशिकाना मौसम हो चुका है। क्या बात है। तो आइए चलते हैं, सुनील सर अंदर होंगे, उनसे जरा बातचीत करते हैं। पता चला कि मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, हम भी जरा चले और उनसे बातचीत कर लें। क्या मुद्दे रखे जा रहे हैं? हर वर्ष की तरह इस बार भी हम अपनी 44वीं वार्षिक आम सभा यहाँ कर रहे हैं, जो हमारी एक संवैधानिक जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ हम इसमें बैंकिंग उद्योग के तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सरकार की वैसी जन विरोधी नीतियाँ जो बैंकों को प्रभावित करती हो, जनता को प्रभावित करती हो, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की बात करेंगे। बैंक के विकास में हमारी और सहभागिता किस तरह से हो सकती है, हम उस पर बात करेंगे। ग्राहकों को और बेहतर सुविधा हम किस तरह से दे सकते हैं, उस पर बात करेंगे। हमारा राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य है, हमारे यहाँ औद्योगिक धंधे नहीं हैं। हमारे यहाँ दूसरे धंधे बहुत हैं, लेकिन राज्य जिससे आगे बढ़ सकता है वैसे धंधे नहीं हैं। तो उस तरह के धंधों को खड़ा करने में, जिसमें कि राज्य का विकास हो, एक समग्र विकास हो, सभी लोगों का विकास हो, उसमें बैंक ऑफ इंडिया की जो महती भूमिका है उसको और बेहतर करने के मुद्दों पे चर्चा होगी। साथ ही साथ हमारी जो मांगे लंबित है सरकार के पास, पुरानी पेंशन व्यवस्था सबों के लिए, हमारा वेज सेटलमेंट, हमारा 5 डेज वीक, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के पास लंबित है, जिसके लिए कि हम पूर्व में भी आंदोलन कर चुके हैं और आगे भी हम आंदोलन के पथ पर जाने वाले हैं। तो हम अपने मेंबर्स को उसकी जानकारी देंगे, मेंबर्स के सुझाव लेंगे और उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। सर, बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए क्या सर करने जा रही है आगे? देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है उस पर हमारा मेन फोकस है कि ताकि ग्राहकों को हैसल फ्री बैंकिंग सुविधा मिले, हमारा पेनेट्रेशन ग्राहकों तक हो, और उसके लिए हम
हर वो चीज कर रहे हैं जो कि बैंकिंग क्षेत्र में आज वो अवेलेबल है, और उससे यहाँ की जनता को काफी फायदा हो रहा है। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए उनको बैंक में आना पड़ता है, वरना बाकी किसी भी तरह के कार्य के लिए नहीं आना पड़ता है। हमने ऋण के लिए पोर्टल की व्यवस्था कर रखी है। तो तमाम कई चीजें हैं जो हम अपने अंदर भी परिवर्तन ला रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि हम ग्राहकों की सेवा माना जाता है निजी बैंक जो है वो अच्छी काम करती है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, निजी बैंक अच्छी काम कैसे करती है, ये लोगों के दिमाग में ये बात घुसाई गई है कि निजी बैंक अच्छे काम करते हैं। निजी बैंक कितने लोगों को सेवा देते हैं? क्या गरीब जनता की निजी बैंकों तक पहुंच है? नहीं है। जनधन योजना हम खोलते हैं, अटल पेंशन योजना हम खोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में ऋण हम देते हैं, प्राइवेट बैंक तो नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इतने बड़े सेगमेंट को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि फुटफॉल हमारे यहाँ ज्यादा होता है। लेकिन हम तो बने ही हैं कि हम गरीब जनता के बैंक हैं, हम लोगों का विश्वास और भरोसा हमारे ऊपर ज्यादा है। प्राइवेट बैंक फेल करते हैं, सरकारी बैंक कभी फेल नहीं करते। हाँ, हाँ बैठो बैठो नीलेश, बैठो बैठो बैठो। मनीष का ये हमें पता है, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल, और कि मीडिया के साथियों से कितना अच्छा आपका रिलेशन है, कितना अच्छा टर्म एंड कंडीशन है। कभी आप कहीं भी छोटा से छोटा कार्यक्रम करते हैं, ये मीडिया के साथी आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। अभी उसका नजारा देख रहे थे। अब सबसे पहले आपके बगल में जो बैठे उनका एक बार परिचय करवा दें। ये हैं कॉमरेड नीलेश पवार जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के, और महाराष्ट्र MS1 के AIBOC के सेक्रेटरी हैं, मतलब सभी बैंकों के सेक्रेटरी हैं। ये प्रधान कार्यालय में है, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में है। तो ये काफी रसूख रखते हैं, ट्रेड यूनियन में भी और मैनेजमेंट के बीच में भी ये एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। चलिए, तो देसी पत्रकार कोर्स से सबसे पहले पटना में आपका स्वागत है, धन्यवाद। सुनिए सर, हर साल ये कार्यक्रम होता है आपका, जिसमें कि पूरे बिहार के आपके स्टाफ ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं। इस बार मेन मुद्दा क्या बात जो इन लोगों को बताना है, समझाना है आगे की? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास चैलेंजेस रोज बदल रहे हैं, नित्य नए चैलेंजेस हमारे सामने खड़ी हो रही है। सरकार की नित्य नई योजनाएं हैं, तो हमको एक इक्विलिब्रियम बना के चलना है। हमने बिहार में एक मुहिम शुरू की है, पैन इंडिया, बल्कि एक मुहिम शुरुआत की है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, लोगों को बैंक में काम करने का अच्छा माहौल मिले, लोग अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, और जब आए दूसरे दिन जब काम करने आए तो तरोताजा होकर के आए और बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए तत्पर हों। साथ ही साथ अभी 5 days वीक और हमारा जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 5 डे वाला शायद लागू होने की बात आई थी, 5 डे वाला लागू होने की बात आई थी, थोड़ा उसमें मूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के लेवल पे वह अर्जेंसी नहीं दिखाई गई है जिसकी ये जरूरत हो। और थोड़ी कमियां हम लोगों के अंदर भी है कि हम लोग वो थ्रस्ट नहीं दे पा रहे हैं जो हमको देनी चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी हम उसमें कामयाब होंगे और 5 days वीक एक रियलिटी होगा। और कुछ जो नए जो वर्कर्स आपके स्टाफ आए हैं उनको और कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज? देखिए, हमने उनको यही मैसेज दिया है कि आप बैंक के नौकर हैं, किसी इंडिविजुअल के नौकर नहीं है। बैंक के आप मालिक नहीं है, अतः बैंक का जो SOP है आप उसका पालन करें, बैंक के निर्देशों का पालन करें, बैंक के गाइडलाइंस का पालन करें, और आप हमेशा वैसा काम करें जिससे जनता का भला हो और आपका भी भला हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ वैसा काम कर दें जिससे कि कल को आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। आप अननेसेसरी दबाव में नहीं आए, आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने में अपना वक्त जाया नहीं करें, आप अपने आत्मसम्मान पे चोट न लगने दें। ये हमने नए अधिकारियों को हमने ये संदेश देने का प्रयास किया। सर, आपका पुराना लड़ाई ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, निजीकरण को लेकर के, उसका क्या अपडेट? वो लड़ाई अभी तो निजीकरण को लेकर के सरकार चुप, कोई बिल नहीं आया है, लेकिन हम वो उस पर नजर रखे हुए हैं। सरकार जैसे उस पर की तरफ अगर कहीं बढ़ती है तो हम
फिर मतलब उस जैसे आंदोलन सरकार एक्टिव होगी आप भी अपने दल बल के अपने साथ एक्टिव हो जाएंगे। जाएंगे। जी 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 जी। कैसा सबसे पहले कैसा लग रहा है पटना में आकर के और सुनील सर के साथ जो ये एक्टिविटी देख रहे हैं, जो भी मीडिया के साथी एक तो नए जो पहली बार आए उनका कह रहे हैं बाप रे इतना भीड़ है, वो आश्चर्य कर रहे हैं कितना मैन पावर नीचे ऊपर पूरा पैक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले सुनील सर के साथ जब भी मंच हमें शेयर करने का मौका मिलता है ये हमारा सौभाग्य होता है। एंड हम काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं। रविंद्र भवन में हर साल हमारी यहाँ वार्षिक सभा होती है जिसमें हर साल 1000-1200 लोग होते हैं। एंड हर साल सुनील सर उनको वर्क लाइफ बैलेंस पे या बैंक में काम करने के ऊपर जो विशेष रूप से तभी गाइडेंस देते हैं उसके ऊपर सारे हमारे अधिकारी सारे स्टाफ काम करते हैं। एंड सर ने हमेशा बैंक को प्राधान्य दिया है, बैंक के काम को प्राधान्य दिया है, एम्प्लॉय को प्राधान्य दिया है कि एम्प्लॉय का हित जिसमें होगा वो उन्होंने हमेशा सोच समझ के उनको निर्देश दिए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, बिहार का सौभाग्य है, ट्रेड यूनियन का सौभाग्य है कि सुनील सर जैसा नेता आज हम सबके बीच है। हमारे फेडरेशन में है, महासचिव है एंड एआईबीओसी में इतने उच्च पद पे रह चुके हैं, अभी भी एआईबीओसी के एडवाइजर हैं, जो कि ऑफिसर फ्रेटर्निटी में सबसे बड़ी सुपरवाइजरी कडार है। लगभग 3 लाख ऑफिसर जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उनके ये एडवाइजर हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। सही बात है, आपका सौभाग्य में कहना चाहता हूँ। अक्सर सुनील सर के बारे में सुना जाता है कि ये किसी मैटर को लेकर के उग्र हो जाते हैं। अगर इनको लगता है कि मेरे स्टाफ पर हमारे बैंकिंग पर तो मतलब होता है कि तुरंत मतलब इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये उनका गार्डियन का रूप है। कैसे होता है जब कभी फैमिली में किसी पे भी कुछ आंच आती है, सबसे पहला फैमिली का जो सबसे हेड होता है वही आगे खड़ा होता है। एंड ही इज लाइक अ ट्रू लीडर कि जो हु टेक्स द फर्स्ट बुलेट ऑन हिज चेस्ट। अगर कभी बुलेट आना है तो ये उनके लिए हमेशा ये कहा भी जाता है कि सर इज अ लीडर हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। अभी मैं सब रिकॉर्ड कर रहा था, अभी मीडिया किसी साथी ने यह भी कहा कि बैंक कर्मी तो कोई बोलते ही नहीं है, अपना अब मुंह ही नहीं खोलते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, सरकार के अगेंस्ट जाते नहीं थे। एक मत में सुनील जी ऐसा है कि बुलेट्स अपने ऊपर लेते हैं। जो अभी सुनील सर आज ट्रेड यूनियन इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड फेरोशियस ओरेटर है। आज भी लोग कई जगह से आते हैं सिर्फ उनका भाषण सुनने के लिए, क्योंकि वो जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको टच करते हैं एंड वो अपनी शैली में रोक टोक अंदाज से जो उनके एम्प्लॉय के हित के लिए है वो सीधा बोलते हैं। ही नेवर मिन्सेस हिज वर्ड्स एंड इसीलिए लोग दूर दूर से सिर्फ उनको सुनने आते हैं। चलिए थैंक यू सर। आप दोनों से बातचीत करके अच्छा लगा। अभी आप लोग का और भी बातचीत होगा जब मंच पर इस तरह के जो चर्चा कर रहे हैं सुनील जी जो बोलते हैं, तो वो भी बात मैं शूट करूंगा, कोशिश करूंगा अपने जनता अपने दर्शकों को पहुंचाऊं। थैंक यू वेरी मच। हर एक अथॉरिटी ये बोलता है, ब्रांच मैनेजर बोलेगा मेरे पावर में मैं कर दूंगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो पता नहीं। जोनल मैनेजर भी यही बोलेंगे, मेरा अपने पावर का अगर है तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो पता नहीं। एमडीजी ऑफिस भी यही बोलता है। तो मीन सिचुएशन इस तरह का है कि ऊपर वाले का किसी को पता ही नहीं। मीन्स ऊपर वाले पर किसी को भरोसा नहीं आज की डेट में। दोस्तों, जिनका प्रमोशन हुआ है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस इंप्लीमेंट किया है, मुझे एक एग्जीक्यूटिव पूछ रहे थे कि ये वर्क टू रूल क्यों इंप्लीमेंट किया है। मैंने वर्क टू रूल कौन सा? नहीं अभी 6-6:30 बजे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला नहीं, क्यों, क्या हो गया? तो बोला कि नहीं 6:30 बजे जाने का आपने कॉल